का साइंस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी का कुछ केस क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। सही उत्तर रेटिना। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, शून्य 250 सेंटीमीटर, अनंत। सही उत्तर 25 सेंटीमीटर। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। स्थिर विद्युत आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, गतिज अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। सही उत्तर विराम अवस्था में रहते हैं। विद्युत धारा विद्युत में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी व्यवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर धारा विद्युत में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जूल। आवेश का मात्रक है कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर कूलॉम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, कूलॉम, वाट, एम्पियर। सही उत्तर एम्पियर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है 1 वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति घंटा। सही उत्तर वाट। 1 किलोवाट प्रति घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट, वाट, वाट प्रति घंटा, जूल प्रति घंटा। सही उत्तर यूनिट। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विपरीत प्रकार के। अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी, पूरब की ओर। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर धारा की दिशा को। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रभावित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? सकेंद्रित रेखाओं को, रैखिक क्षेत्र रेखाओं को, ए और बी दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, किसी भी दिशा में होगी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, चौथाई। सही उत्तर सी, आधे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। सही उत्तर ए, विद्युत मोटर। यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी 2, 3, 4, 6। सही उत्तर डी, 6। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? जूल, किलोवाट प्रति घंटा, अर्ग, वाट। सही उत्तर डी, वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी, यूनिट। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। सही उत्तर सी, प्राकृतिक गैस। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सही उत्तर डी, स्थितिज ऊर्जा। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर उत्तर प्रदेश। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से भी। सही उत्तर सी, अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, ऊष्मा स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सौर उष्मांक। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है? पवनों, तूफानों, वर्षा तथा हिमपात, इनमें से सभी। सही उत्तर इनमें से सभी। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग्रीन हाउस।
वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत हैं पवन, कोयला, जल, सूर्य। सही उत्तर कोयला। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी, इनमें से सभी। सही उत्तर नाभिकीय संलयन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, कोई नहीं। सही उत्तर अम्लीय। अम्ल का मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। सही उत्तर 7 से कम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 MgCO3 CaSCO3 MgSCO3 सही उत्तर CaCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, -2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। सही उत्तर 7.0 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? Na2CO3 CaCO3 NaSCO3 NaCO3। सही उत्तर NaSCO3। हमारा शरीर pH मान के किस प्रतिशत में सही तरीके से कार्य करता है? 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.5। सही उत्तर 7.0 से 7.8। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल। सही उत्तर सी 10 से 20% एसिटिक अम्ल। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकेल। सही उत्तर सी कैल्शियम। धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर कौन सा उत्पाद बनाता है? धातु के क्लोराइड प्लस जल, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, धातु एवं क्लोरीन गैस, धातु के हाइड्रोक्साइड एवं जल। सही उत्तर ए धातु के क्लोराइड प्लस जल। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। सही उत्तर डी ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, चालक और कुचालक दोनों है। सही उत्तर सुचालक है। कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हाइड्रोजन गैस। कौन से धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, लेड, सिल्वर, पोटेशियम। सही उत्तर पोटेशियम। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। सही उत्तर मरकरी। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा। सही उत्तर विद्युत अपघटन द्वारा। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्करण कैसे किया जा सकता है? धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर। सही उत्तर धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है धातु को ऑक्साइड में बदलकर, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित करने पर, विस्थापन द्वारा। सही उत्तर धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, काली रंग की, भूरे रंग की। सही उत्तर भूरे रंग की। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह है मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर प्रबल तथा कठोर हो जाता है। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCl, H2SO4। सही उत्तर एसिटिक अम्ल। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2, CnH2n-2। सही उत्तर डी CnH2n-2। मेथाइल अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। सही उत्तर फॉर्मिक अम्ल। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, आइसोप्रोपेन। सही उत्तर ग्रेफाइट। बेंजीन का अनुसूत्र है CH4। कौन एकलिंगी पादप है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। सही उत्तर सरसों।
पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर, भ्रूणकोश के बाहर, अंडाशय के पास, भ्रूणकोश के भीतर। स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी में, इनमें सभी। सही उत्तर उभयलिंगी। परागकोश में होते हैं वायुदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। सही उत्तर परागकण। संसार में मानव की कितनी प्रजाति है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर 1। मानव होमो सैपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ? अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अफ्रीका। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? जीनोटाइप से, गुणसूत्रों से, क्रमिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्रमिक विकास से। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया था? अमोनाइट, डायनोसार कपाल, ट्राइलोबाइट, नाइट्रिया। सही उत्तर डायनासोर कपाल। मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं? समजात अंग, और समजात अंग, समरूप अंग, इनमें सभी। सही उत्तर समजात अंग। और समजात अंग का निम्न में कौन उदाहरण है? पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद, चमगादड़ एवं पक्षी के अग्रपाद, व्हेल के फ्लिपर एवं मनुष्य के अग्रपाद। सही उत्तर पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, समवृत्त अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर समजात अंग। ऑर्कियोप्टेरिस किसकी संयोजन करी है? एम्फीबिया एवं रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एवं रेबीज, रेबीज एवं मैमेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर रेप्टिलिया एवं एबीज। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? लामार्क, डार्विन, वाइसमैन, मंडल। सही उत्तर लामार्क। 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे? मीथेन, अमोनिया, जल, इनमें से सभी। सही उत्तर अमोनिया। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? शैवाल, नीला हरा शैवाल, लाइकेन, फफूंदी। सही उत्तर फफूंदी। इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन है? नीलहरित शैवाल, ईस्ट, हिरन, मछली। सही उत्तर नीलहरित शैवाल। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन शर्करा का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर है, द्वितीयक एवं तृतीय उपभोक्ता उन पर परोक्ष रूप से निर्भर है, इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करते हैं? मृत जीव एवं जंतु का, जीवित जीव का, अजैव घटकों का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर मृत जीव एवं जंतु का। अपमार्जक के फलस्वरूप क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन, उत्पन्न अकार्बनिक पदार्थ का मध्य में चले जाना, मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग, इनमें से सभी। सही उत्तर इनमें से सभी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सा बीमारी उत्पन्न कर सकती है? टीबी, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर। सही उत्तर त्वचा का कैंसर। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन कैसे बनता है? पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, सूर्य की उष्मा से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से। सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी? पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? इससे ओजोन परत का क्षय होता है, इससे CO2 का क्षय होता है, इससे ऑक्सीजन का क्षय होता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इससे ओजोन परत का क्षय होता है। 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सहमति बनी थी CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, CFC के उत्पादन को 1985 के स्तर पर सीमित रखा जाए, CFC के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इनमें से कौन जैव निम्नक्रिय अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें से सभी। सही उत्तर इनमें सभी। निम्न में कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है? जैव विविधता का ह्रास, लोगों का विस्थापन, बाढ़ का खतरा, वायु प्रदूषण। सही उत्तर वायु प्रदूषण। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? गंदगी, प्रदूषक, व्यर्थ पदार्थ, कचरा। सही उत्तर प्रदूषक। निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। सही उत्तर कोयला। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? लाभकारी, विवेकपूर्ण, प्रचुर, अत्यल्प। सही उत्तर विवेकपूर्ण। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, A और B दोनों, वृक्षारोपण। सही उत्तर A और B दोनों, यानी शहरीकरण, प्रदूषण से के कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधन वृद्धि होगी, संसाधन सामान्य रहेगा, इनमें सभी। सही उत्तर संसाधन खत्म हो जाएंगे। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है कोयला, वन्य जीवन, वन, ऊपर दिए सभी। सही उत्तर ऊपर दिए सभी।
हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। संसाधन सीमित है। बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। वनस्पति ईंधन, जलीय चक्रण, जीवाश्म ईंधन, उपयुक्त सभी। सही उत्तर जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है वनसागत, जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों को हटाना। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर वनसागत, जैव विविधता का संरक्षण। वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? उन्हें ईंधन, लकड़ी प्राप्त होती है। वन उनके शिकार स्थल हैं। फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी? स्थानीय लोगों के ज्ञान और आवश्यकता की उपेक्षा की गई। औषधि, फल इत्यादि के पौधों को काटा गया। सिर्फ टीका एवं यूकलिप्टस के वृक्षों का रोपण हुआ। इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। सही उत्तर इनमें सभी। निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? जल, मिट्टी, जंगल। इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का। इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की है। जीव संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में, 1984 में, 1982 में, 1985 में। सही उत्तर 1985 में। गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि गंगा का जल सूखने लगा था। गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। गंगा का जल अति शुद्ध था। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर गंगा के जल की गुणवत्ता कम हो गई थी। पानी में कोलोफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी संदूषित है। बी और सी दोनों। सही उत्तर बी और सी दोनों। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर गंगोत्री। तो बच्चों ये सब गेस क्वेश्चन हुआ, इसको देख लीजिएगा एक नज़र और जरूर टकराएगा आपको आज के एग्ज़ाम में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।